हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। और आज की हमारी जो क्लास होगी फिजिक्स की चैप्टर 2 की होगी। और आज इस क्लास में हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे और जिसमें हमारा ये कुछ पॉइंट्स हैं विभव के बारे में आज हम लोग बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने से पहले आपको एक कमेंट करना है और उसमें लिखना है कि सर हमें आप डेली वीडियो भेजिए, ताकि ऐसा आप करेंगे तो हमें भी महसूस होगा, यानी पता चलेगा कि कितने लोग हमसे पढ़ना चाहते हैं। और आप ऐसा ज़रूर करिए और ताकि हम आपके लिए रोज़ क्लास देते रहें, ठीक है। और चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि जो आपका ये विभव है वो है क्या। ठीक है, ये विभव है। विभव क्या होता है? विभव विभव उत्पन्न कहाँ से होता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो विभव है वो बिना आवेश के नहीं होगा। यदि जिस प्रकार से कोई चुंबक अगर हम ले लेते हैं तो चुंबक का एक अपना क्षेत्र होता है। यदि चुंबक के क्षेत्र में किसी लोहे को लेके जाते हैं तो वह लोहे को आकर्षित कर लेता है। अगर उसके क्षेत्र से दूर होता है तो उस लोहे पर कोई आकर्षण बल काम नहीं करता है। लेकिन जैसे ही चुंबक के क्षेत्र में उस लोहे को लेके जाते हैं वह चुंबक उस लोहे को आकर्षित कर लेता है। बिल्कुल इसी प्रकार से आवेश की स्थिति है। आवेश का भी चुंबक की तरह एक अपना क्षेत्र होता है। अगर उसके क्षेत्र में कोई अन्य आवेश आ जाए, वो चाहे प्लस आवेश हो, धन आवेश हो अथवा ऋण आवेश हो, तो उस पर वो वैद्युत बल लगा देता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आवेश होता है, आवेश अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी हम कह सकते हैं जो चार्ज होता है वह अपने उसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। और ये वैद्युत क्षेत्र दो प्रकार का होता है। एक तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा उसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। पहली पॉइंट है आपकी पहली स्थिति है। पहली जो स्थिति है कि विभव की शुरुआत होती कहाँ से है। विभव आप कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश के द्वारा उत्पन्न, वैद्युत आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, यानी आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। इसमें नंबर एक है वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई द्वारा, और फिर दूसरा है वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर
वैद्युत विभव द्वारा, वैद्युत विभव को हम V से डिनोट करते हैं, विभव द्वारा। ठीक है, ये दो चीज हो गई। तो आप कह सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या है। जैसे मान लीजिए कोई प्लस चार्ज है, ये अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है कुछ इस प्रकार से। ऐसे क्षेत्र है, इस चार्ज का अपने चारों तरफ का एक क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र में किसी बिंदु पर, कोई भी बिंदु हो, कहीं भी बिंदु हो, यहाँ हो, चाहे जहाँ हम बिंदु ले लेते हैं, किसी बिंदु पर दो चीजें हमें मिलती हैं। एक तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूसरा होता है विभव। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E मिलती है एक, और दूसरा विभव V। ये जो होता है ये सदिश होता है और राशि होती है, और ये विभव अदिश होता है, अदिश राशि होती है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि हमारे पास चार्ज दो होते हैं, एक प्लस चार्ज होता है, दूसरा माइनस चार्ज होता है। तो प्लस चार्ज के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ इस प्रकार से होगी, और माइनस के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कुछ इस प्रकार से होगी, ऐसे होगा। ठीक है, यानी माइनस चार्ज होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर आएगी, और प्लस चार्ज होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर होगी। और इसका परिमाण वाला व्यंजक अगर ज्ञात करते हैं तो E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाई R स्क्वायर। ये जो व्यंजक है ये इसका भी होगा और इसका भी होगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्लस और माइनस चार्ज होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को निर्धारित करता है, परिमाण को नहीं निर्धारित करता है। चाहे माइनस चार्ज हो और चाहे प्लस चार्ज हो, दोनों के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो कौन होगी, यही होगी। लेकिन विभव में ऐसा नहीं होता है। जो विभव होता है, अगर माइनस है तो विभव का परिमाण नेगेटिव होगा, और प्लस है तो विभव का परिमाण पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से ये चीज हो गई इसकी बात। यानी किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर दो चीजें उत्पन्न होती हैं, एक तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूसरा क्या होता है, विभव होता है। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E है और विभव क्या है, V है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी अगली पॉइंट है वो क्या होगी। तो यहाँ से इस चीज को, अब इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में फिर अगली इंपॉर्टेंट लाइन हम लिख सकते हैं, अगली पॉइंट जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जो वैद्युत विभव होता है, यानी विभव दो आवेशित वस्तुओं के बीच आवेशों के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव क्या होता है, आवेशित वस्तुओं के आवेशों के प्रवाह को निर्धारित करता है, निर्धारित
करता है कौन? वैद्युत विभव। यानी आवेशित वस्तुओं के आवेशों के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है वैद्युत विभव। अर्थात आवेशों को किधर बहना है, ठीक है। आवेशित वस्तुओं के आवेशों की प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है वैद्युत विभव। अगली इंपॉर्टेंट लाइन है, धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। अगली लाइन है, ऋण आवेश यानी माइनस क्यू चार्ज निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है। अगली इंपॉर्टेंट लाइन है, अगली है आवेशों का प्रवाह आवेशों की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट लाइन होगी। पहली लाइन है, ये जो वैद्युत विभव है इसका काम क्या है? ये आवेशित वस्तुओं के क्या है? आवेशित वस्तुएं हैं। यहाँ से आवेशित वस्तुओं के आवेशों के प्रवाह, ये चीज इंपॉर्टेंट है। आवेशों के प्रवाह की दिशा, आवेशों के प्रवाह की दिशा, ठीक है। यहाँ से आप लिख सकते हैं की दिशा, आवेशों के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। यानी जो वैद्युत विभव होता है वह आवेशों के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। अगली पॉइंट है, जो धन आवेश होता है, ये लाइन, धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव, ठीक है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, जबकि ऋण आवेश, ये वाला चार्ज निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है। आवेशों का प्रवाह, ये जो आवेशों का प्रवाह है, ये लाइन, आवेशों का प्रवाह आवेशों की मात्रा, यहाँ से देखिए आवेशों की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही से स्टार्टिंग है दूसरे चैप्टर की। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ जाती हैं तो आपको पूरे चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो चीज़ें आपको लग रही होंगी ये किसी काम की नहीं है, यही काम की हैं, यही चीज़ें। तो यहाँ पर क्या आ गया? आवेशों की मात्रा पर निर्भर करता है। तो सबसे पहली बात ये लाइन है, धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। इसका अर्थ क्या हो गया? जैसे द्रव का प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है, और फिर उष्मा का प्रवाह
उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ठीक उसी प्रकार से धन आवेशों का प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है और ऋण आवेशों का प्रवाह उसका उल्टा यानी निम्न दाब से निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। ठीक है, यानी धन आवेशों का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर और ऋण आवेशों का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। जिस प्रकार से द्रवों का प्रवाह द्रव की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। अब ये सब बातें कैसे हैं, जैसे दो पात्र ले लीजिए, एक बड़ा सा और एक छोटा सा, या दोनों बड़ा कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर उनको हम एक पाइप से, मान लीजिए दो पात्र हैं, एक में जल भर दीजिए, एक को खाली कर दीजिए और उनको एक पाइप से संबंधित कर दीजिए, तो जिसमें जल होगा वो उसका जल उसमें तब तक जाएगा जब तक दोनों के जल बराबर ना हो जाएं। तो यानी ऊंचे जिनका विभव ज़्यादा है, जिसमें बहुत ज़्यादा जल है, वो वाला जल ऊंचे से नीचे में जाएगा। उसी प्रकार से आवेशों की बात होती है। आवेशों का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, ये धन आवेश के लिए। और ऋण आवेश में होता है आवेशों का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। और आवेशों का प्रवाह आवेशों की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है कि आवेशों की मात्रा कितनी है, 2 कूलाम, 4 कूलाम, 6 कूलाम, 8 कूलाम, 9 कूलाम, यानी आवेशों की मात्रा किसी चालक पे कितनी है, इस पे ये निर्भर नहीं करता है। ठीक है, और फिर इसके बाद है कि अगर दो आवेशित वस्तुएं हैं जिनके विभव समान हो, दो आवेशित वस्तुएं हो और जिनके विभव समान हो और उनको संपर्क में ले जाया जाए, तो इसमें आवेशों का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता है। दो आवेशित वस्तुएं हो, यदि इन्हें जिनका विभव समान हो, यदि इन्हें संपर्क में ले जाया जाए तो इनमें आवेशों का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ थी इम्पॉर्टेंट लाइन। अब आपकी शुरू होती है कहानी अच्छे ढंग से। ये थी प्रस्तावना। पहला पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ से विभव की प्रस्तावना, विभव होता क्या है उसके बारे में हम लोग जान लिए हैं। अब हमारी दूसरी लाइन है, ये चीज़ हो गई। अब हमें पढ़ना है इसे, ये चीज़। दूसरा आपका क्या है, वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर वैद्युत विभवांतर क्या है। अब हम पढ़ते हैं वैद्युत विभवांतर जो है वो आपका क्या है। वैद्युत विभवांतर की परिभाषा होती है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध कृत कार्य दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है, यानी वैद्युत विभवांतर कहलाता है। इस तरह भी आप कह सकते हैं। तो ये चीज़ें कैसे होती हैं इसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं फिगर के द्वारा। जैसे मान लीजिए कोई प्लस चार्ज है, ये कोई चार्ज है आपका प्लस क्यू है, और ये प्लस क्यू चार्ज इसके चारों ओर का ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र, ये आवेश के चारों ओर का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में किसी बिंदु पर, इस क्षेत्र में कोई बिंदु है ए है, इस पे धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा हुआ है। अब इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु और है, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं ए, और यहाँ से ऐसे इसको आप कर सकते हैं।
क्योंकि हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में, आवेशों के क्षेत्र में अगर कोई आवेश आता है तो उस पे वह वैद्युत बल लगाता है। वो जो वैद्युत बल होगा वो डिपेंड करता है कि आने वाला आवेश कौन सी प्रकृति का है, धनात्मक है अथवा ऋणात्मक है। अगर धनात्मक होगा, और ये चार्ज तो धनात्मक है, अगर ये धनात्मक होगा तो प्रतिकर्षण बल लगाएगा। प्रतिकर्षण बल का मतलब ऐसे, ये हो गया F, ऐसे लगाएगा, यानी ये अपने क्षेत्र से दूर हटाना चाहता है इसे। तो लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में दो प्रकार से, यानी वैद्युत क्षेत्र को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूसरा वैद्युत विभव। लेकिन यहाँ पे तीव्रता हमें नहीं पढ़ना है, वैद्युत विभव पढ़ना है। तो इस बिंदु पर ये जो पॉइंट है, इस पे मान लीजिए जो विभव उत्पन्न हो रहा है वो कितना है, VA है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पर जो विभव है उसको मान लेते हैं VV के, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, इस पर विभव VA है और इस पे विभव VV है, ठीक है। और इसके द्वारा, इस प्लस चार्ज के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है वो किधर लगाया जा रहा है, इधर लगाया जा रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो धन परीक्षण आवेश है इसको हम उठा करके यहाँ लेके आते हैं। जब इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे तो इस बल का विरोध करना होगा, यानी ये जो आवेश है इसको इधर लगाना, यानी ये जो चार्ज है ये वैद्युत बल को इधर लगा रहा है, लेकिन हम इस धन परीक्षण आवेश को इसके बल का विरोध करके इधर लेके आ रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, बल के विरुद्ध यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे हैं, तो ये हुई विस्थापन। जहाँ पर बल और विस्थापन दोनों साथ साथ होते हैं वहाँ पे कार्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कार्य मिलेगा हमें W। इस पर विभव VA और इस पर विभव VV है, यानी यहाँ से होगा VA इज ग्रेटर देन VV के, क्योंकि VA पर हम बाह्य बल के द्वारा धन परीक्षण आवेश को ला रहे हैं, तो इसलिए ये VA इज ग्रेटर देन VV होगा। तो यहाँ पर जो वैद्युत विभवांतर, ये बड़ा है ये छोटा है, एक बड़ा है और दूसरा छोटा है, तो एक क्या है आपका VA है और दूसरा VV है, तो माइनस कितना हो गया, इनका विभवों का अंतर, विभवांतर, विभव धन अंतर बराबर होता है विभवांतर। तो VA माइनस VV हो गया। लेकिन ये क्यों हुआ, जैसे मान लीजिए अगर दो संख्या है, एक 10 है एक 5 है, इन दोनों को घटाना है, तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को निकाल देते हैं, तब जाकर के उनका अंतर आता है। इसी प्रकार से ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो उसका अंतर आएगा, ये विभवों का अंतर है, इसलिए कहा गया है विभवांतर। बराबर क्या होता है, बराबर होता है W/Q0 के, बराबर होता है W/Q0 के, W/Q0 के, ठीक है। अब हम दूसरी चीज पढ़ते हैं। मान लेते हैं अगर ये आवेश माइनस होता और इसका क्षेत्र कुछ इस प्रकार से होता, माइनस चार्ज है और इस पे किसी बिंदु पर, ठीक है, मान लीजिए यहाँ बिंदु पर प्लस Q चार्ज रखा होता और इससे इस बिंदु पर ये A होता और ये B होता, तो इनके यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब आप देखिए ये माइनस चार्ज है, धन चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, अर्थात जो ये बल होगा वो किधर लगाएगा, ऐसे लगाएगा। जो बल की दिशा होगी ऐसे होगी। अब तक बल की दिशा किधर थी, ऐसे थी, ठीक है, दूर हटाने की थी। तो अब हमें इस धन परीक्षण आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में कोई बाह्य बल नहीं लगाना होगा, इसके यानी कोई बाह्य बल हम नहीं लगा, बिना बाह्य बल लगाए ही ये यहाँ आ जाएगा। तो इसलिए
यहाँ पर जो कार्य हमें तब भी मिलेगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ ना कुछ तो विस्थापन है। तो बल गुणे विस्थापन, चाहे वो विस्थापन उल्टा हो बल की अपेक्षा और चाहे बल की दिशा में हो, लेकिन हमें कार्य मिलता है, एक नेगेटिव मिलता है और एक पॉजिटिव मिलता है। तो यहाँ पे हमें कार्य मिल रहा है। तो जब हमें कार्य मिल रहा है तो इसलिए इस पर, ये बी पर, इस पर विभव, इस पॉइंट पर जो विभव होगा वो बी होगा, इस पॉइंट पे जो विभव होगा वो बी वी होगा। लेकिन अब की बार वी ए इज लेस देन वी वी के। अब यहाँ पर वी ए छोटा है वी वी से, ठीक है। तो इनके विभवों का अंतर जो आएगा वो क्या होगा। अब हम छोटे को, जैसे मान लीजिए 10 है और -5 है, इनको हमें जोड़ना है। जोड़ दिए हैं तो बड़े में से हमेशा, यानी घटाने का रूल होता है कि बड़े में से हमेशा छोटे को घटाया जाता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, वी ए वी वी माइनस वी ए इक्वल टू डब्लू बटे क्यू नॉट के। तो देखिए अगर जब माइनस चार्ज हो तो वी वी माइनस वी ए होगा, अगर प्लस चार्ज हो तो वी ए माइनस वी वी होगा बराबर डब्ल्यू बटे क्यू नॉट के होगा। तो ये है विभव का व्यंजक। लेकिन अगर इसकी परिभाषा हमसे पूछ ले तो हम कैसे लिखेंगे। परिभाषा को हमें रटना नहीं है, केवल समझना है। अगर आपको समझ के आ जाता है तो आप कभी नहीं भूलेंगे, और रट के आप पढ़ते हैं तो हमेशा भूलते रहेंगे। तो यहाँ से देखिए ये है, ये है, ठीक है। अगर हम इसकी परिभाषा लिखना चाहते हैं, ये जो परिभाषा है किसकी है, वैद्युत विभवांतर की, इसी की परिभाषा है, ठीक है। इसकी परिभाषा है। तो यहाँ से परिभाषा लिखना होगा तो हम क्या कहेंगे, पहला काम हमने क्या किया है, वैद्युत क्षेत्र बनाया है। वैद्युत क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न हो रहा है, आवेश के द्वारा। तो सीधी बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र में। वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को, किसी धन परीक्षण आवेश को, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को, ये धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ये है वैद्युत बल। ये है वैद्युत बल के विरुद्ध, कृत कार्य, कृत मतलब किया गया, कृत कार्य, वैद्युत कृत कार्य क्या है, W, तथा कृत कार्य क्या है, W है, तथा उनके, तथा धन परीक्षण आवेश की निष्पत्ति वैद्युत विभवांतर कहलाती है, ठीक है। यहाँ से देखिए W बटे क्यू नॉट के,
यानी कृत कार्य और धन परीक्षण आवेश का अनुपात, निष्पत्ति का अर्थ होता अनुपात, वैद्युत विभवांतर कहलाती है। तो यहाँ से इसकी परिभाषा ये हो गई। ठीक है, ये है वैद्युत विभवांतर की परिभाषा। अगर हमसे मात्रक पूछ ले, बीमा पूछ ले, तब हम क्या करेंगे? अब देखिए, यहाँ से मात्रक और बीमा निकालना हो तो हम इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि VA माइनस VB इक्वल टू W/Q0 के। तो ये क्या है? कार्य। कार्य का मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक हो गया जूल। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का मात्रक हो गया कूलाम। एक तो ये हो गया, या इसी चीज को हम लिख सकते हैं वोल्ट। इन दोनों का जो सम्मिलित रूप है वो क्या होता है? वोल्ट। तो ये जो विभवांतर हो गया VA माइनस VB का ये जो मात्रक होगा ये होगा या फिर ये होगा। अगर हमसे बीमा पूछ ले, इसकी जो बीमा होगी वो क्या होगा? बीमा, इसकी जो बीमा होगी कार्य का, W की बीमा होती है M/L/² T/-2 और फिर आवेश का होता है A और T, तो बराबर M/L/2 T/-2 और इस T की पावर 1 है, A की पावर 1 है, T को ऊपर लेके जाएंगे तो T की पावर -1 हो जाएगा, A की पावर -1 हो जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हर से अंश में ले जाते हैं तो उसके पावर का उसके घात का यानी उसके पावर का चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। तो ये हो गया, तो बराबर M/L² T/-2 और T पे ये चीज़ देखिए T/-2 है और T पे -1 है, तो -2 -1 तो T/-3 हो गया, फिर A पे -1 हो गया। तो ये चीज़ इसकी बीमा निकल के आई। तो इसकी जो बीमा हुई कितना हो गई? ये चीज़, ये हो गई इसकी बीमा। ठीक है, बीमा हो गया। मात्रक बीमा, अगर पूछा जाए कि ये कौन सी राशि है तो आप कौन सी राशि बताएंगे? यहाँ से अगर राशि पूछ ले तो राशि कौन सी है? राशि तो आप कहेंगे अदिश, अदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि है। अब इसके बाद ये भी हो गया। अब हमें पढ़ना है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव के बारे में पढ़ते हैं। वैद्युत विभव क्या है? अब ये देखिए, जो वैद्युत विभव होता है उसके लिए भी हम प्लस वाला चार्ज लेते हैं। ये है प्लस चार्ज, इसकी ये क्या है? इसका क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में कोई बिंदु है A और इससे क्या है? इनफाइनाइट, एक बिंदु है इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट है और फिर इस पर कोई धन परीक्षण आवेश रखा गया है। तो हम जानते हैं अनंत से उठा के लाया जा रहा है, अनंत से लेके जैसे ही इसके क्षेत्र में हम घुसेंगे ये तुरंत प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो यानी इस पे ये कौन सा बल लगाएगा? F, ऐसे बल लगाएगा। तो यहाँ से यानी इस बिंदु पर विभव V इनफाइनाइट है, इस बिंदु पर विभव VA है। ठीक है,
अब इसको जब हम उठा करके यहाँ से यहाँ लेके आते हैं तो हमें मिलता है W, क्योंकि बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, धन परीक्षण आवेश को लेके आ रहे हैं। यहाँ पे बल भी मिल रहा है और विस्थापन भी, तो हमें कार्य मिला। तो यहाँ पर ये बड़ा होगा, यहाँ पे VA इज ग्रेटर देन V इनफाइनाइट के। तो वही चीज इन दोनों के बीच का जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, VA माइनस V इनफाइनाइट इक्वल टू W/Q0 के। ठीक है, अब फिर क्या हो रहा है, क्योंकि अनंत पर वैद्युत विभव शून्य होता है, तो VA माइनस 0 इक्वल टू W/Q0 के। तो VA बच गया सिर्फ बराबर W/Q0 के, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं W/Q0 के। तो विभव का भी व्यंजक वही होता है जो विभवांतर का होता है। ठीक है, और विभव की यानी इस वैद्युत विभव की परिभाषा आप यहाँ से कह सकते हैं, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव की परिभाषा। ठीक है, अगर वैद्युत विभव की परिभाषा लिखना हो तो आप क्या करेंगे, इसमें देखिए धन परीक्षण आवेश को, ये है धन परीक्षण आवेश और रखा कहाँ है, अनंत पे। तो इसकी शुरुआत करेंगे धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, ये जो पॉइंट है वो वैद्युत क्षेत्र के अंदर है। अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में कृत कार्य, और लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध, वैद्युत बल। ठीक है, जब लेके आते हैं तो ये क्या करता है, प्रतिकर्षण बल लगा के हटाना चाहता है, लेकिन इसे हम क्या कर रहे हैं, बाह्य बल के द्वारा इसके क्षेत्र में स्थित बिंदु पर लाके रख रहे हैं। तो वैद्युत बल के विरुद्ध, वैद्युत बल के विरुद्ध कृत कार्य W तथा धन परीक्षण आवेश, ठीक है, ये धन परीक्षण आवेश Q0 की निष्पत्ति अर्थात अनुपात की निष्पत्ति वैद्युत विभव कहलाती है। ठीक है, वैद्युत विभव कहलाती है। तो ये हो गया वैद्युत विभव की परिभाषा। इसकी परिभाषा हमें रटना नहीं है, केवल समझना है। वैद्युत क्षेत्र में अनंत पे कोई धन परीक्षण आवेश रखा गया है, उसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाया जा रहा है। अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में कृत कार्य, आप सीधा सीधा कह सकते हैं लाने में कृत कार्य W तथा धन परीक्षण आवेश की निष्पत्ति वैद्युत विभव कहलाती है। ठीक है, अगर विरुद्ध नहीं जोड़ना चाहते हैं तो, क्योंकि जब तक लाएंगे नहीं तब तक कार्य होगा नहीं, तो सीधी सी बात, अगर इतनी लाइन
आप नहीं जोड़ना चाहते हैं वैद्युत बल के विरुद्ध लाने में कृत कार्य W तथा धन परीक्षण आवेश Q नॉट की निष्पत्ति वैद्युत विभव कहलाती है। ऐसा भी आप बोल सकते हैं। अगर इसका मात्रक पूछ ले, यदि इसका मात्रक पूछ ले, इस V का मात्रक पूछे तो आप कहिएगा जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। या फिर ये क्या होगा, बोल्ट होगा, या फिर बोल्ट होगा। इसकी बीमा पूछ ले, इसकी बीमा क्या होगी, बीमा होगी अभी अभी आप निकाले हैं यम एल पे स्क्वायर टी पर -3 ए पे -1, ये होगी बीमा। ये राशि कौन सी है पूछा जाए तो अदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। और इसका व्यंजक क्या है, ये है। तो अब हो गया वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर, जो एग्जाम में बहुत साल पूछा गया है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में आवेशों को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कृत कार्य, ये भी हो गया। अब हमें पढ़ना है ये वाली लाइन, ठीक है। ये वाली लाइन अगर हम पढ़ते हैं तब क्या होगा, ठीक है। ये वाली लाइन है तो कृत कार्य, सबसे पहली बात है एक चार्ज इसके लिए भी ले लीजिए, क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं ये चीज। इसकी हेडिंग है कि वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को ले जाने में कृत कार्य, ठीक है। ये आवेश को ले जाने में कृत कार्य, ये क्या है, तो इसके लिए वही वाला फिगर, ये Q है और ये क्या है, इसका क्षेत्र है। तो इसका क्षेत्र है, ये P बिंदु था, ये बिंदु था A, तो A है, तो यहाँ से इस पर विभव VA था, इस पर विभव VB था और बल इधर था F। तो इन दोनों के मध्य हमें मिला था VA माइनस VB इक्वल टू W/Q नॉट के, ठीक है। ये दो विभवों का अंतर विभवांतर कहलाता है। इसको हम डेल्टा V से भी डिनोट कर सकते हैं। ये चीज इतने बराबर क्या होगा, डेल्टा V बराबर W/Q नॉट के। इसको आप इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा Q नॉट इंटू डेल्टा V इक्वल टू W के, अर्थात W बराबर Q नॉट इंटू डेल्टा V के। तो कार्य हमें मिला क्या, ये मिल गया, ये हमें वर्क मिल गया। अगर यहाँ पे रखा गया धन परीक्षण आवेश, इस परीक्षण आवेश का वेग, इसका वेग है v है और इसका द्रव्यमान यम हो, यदि धन परीक्षण आवेश v वेग से गति कर रहा हो, गति करने के लिए इस वैद्युत क्षेत्र में v वेग से गति करने के लिए यदि ये स्वतंत्र हो और इसका द्रव्यमान स्मॉल यम हो, तो क्या स्थिति पैदा होगी, तो यहाँ से जो W होगा वो किसके बराबर होगा, K के बराबर होगा। यानी इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो कृत कार्य के बराबर हो जाएगी, ठीक है। यदि धन परीक्षण आवेश का द्रव्यमान यम, इसका मास यम हो द्रव्यमान, और फिर ये
वैद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र हो और जिसका वेग कितना हो, v हो, तो क्योंकि के तो इसकी गतिज ऊर्जा k होगी जो ये w के बराबर होगी और w बराबर हमें पता है, ये देखिए इनटू में डेल्टा v के, और ये क्या हो रहा है आपका k हो रहा है। तो यहाँ से आपका क्या मिला, क्योंकि हमें पता है गतिज ऊर्जा k बराबर 1/2 mv स्क्वायर के होती है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं k के स्थान पे 1/2 mv स्क्वायर के बराबर क्यू नॉट इंटू में डेल्टा v के। ठीक है, तो यहाँ से जो हमें मिला 1/2 mv स्क्वायर के बराबर क्यू नॉट इंटू में डेल्टा v के। अब इसका 2 को इधर भेज दीजिए तो v स्क्वायर हमें यहाँ से मिलेगा, 2 का तिर्यक गुणा करिए इधर तो 2q0 इंटू में डेल्टा v और फिर पूरे का बटा m के। तो v बराबर क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या 2q इंटू में डेल्टा v अपान स्मॉल m के। तो कुछ ये भी व्यंजक प्राप्त हुआ। तो इन व्यंजकों का हमें न्यूमेरिकल में काफ़ी यूज है और हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि थियरी पर ही डेरिवेशन पे ही न्यूमेरिकल होते हैं, और जब हमें डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ जाता है तो हमें न्यूमेरिकल समझने में दिक्कत नहीं होती है। तो हमारा कार्य मिल गया और फिर जो वैद्युत क्षेत्र में चार्ज होता है उसका वेग भी मिल गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये जो इसका वेग है v, ये कितना आया अंडर रूट में 2q0 इंटू में डेल्टा v पूरे का बटा m आ गया। और यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो कितना मिल गया, q0 इंटू में डेल्टा v के। इतनी चीज़ें हम प्राप्त कर चुके हैं। अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉन ए भी हो गया, ये भी हम पढ़ लिए। अब हमें क्या पढ़ना है, इसको मिटा दीजिए। अब तो हमारे पास अब बचा है सिर्फ एक चीज, हमारे पास बस एक ही चीज बची है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी जिसे आप कहते हैं ईवी, ये क्या है, कार्य का सबसे छोटा मात्रक है, यानी कार्य का सबसे छोटा मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये चीज, ये है क्या, ये है कार्य अथवा ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी परिभाषा अगर देनी हो तो आप क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह भौतिक राशि है, वह भौतिक राशि है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से
दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है जबकि उनके बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो। ठीक है, इस चीज को भी समझ लेते हैं। ये मान लीजिए प्लस चार्ज है, ये क्या है, इसका क्षेत्र है। यहाँ पर एक बिंदु B है, यहाँ पे एक बिंदु A है। अब तक हम यहाँ पे प्लस Q चार्ज रखते थे, लेकिन अब इसको नहीं रखेंगे। अब यहाँ पर किसी इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर किसको रखेंगे, इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। अब इस इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से यहाँ तक लेके आते हैं। ये बिंदु V है, इस पर विभव VA है, इस पर विभव VB है। माइनस बराबर कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट के होना चाहिए। इन दोनों के बीच का जो विभवांतर होना चाहिए 1 वोल्ट का होना चाहिए। और यहाँ पे धन परीक्षण के स्थान पे हम Q0 के स्थान पर E को लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो किया गया कार्य है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। बात समझ में आई। W बराबर 1 eV के, जब उस कंडीशन में W बराबर 1 eV तब होगा जब VA माइनस BB 1 वोल्ट हो तब। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका हमें व्यंजक मिला, क्योंकि हमें पता है कि W बराबर Q0 इंटू में डेल्टा V के, ये चीज़ हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर Q0 के स्थान पर E रखिए और E पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम के होता है। और डेल्टा V बराबर अगर मानिए दिया गया है 1 वोल्ट के, तो कृत कार्य W बराबर होगा E इंटू में डेल्टा V होगा, क्योंकि E का मान कितना है, इतना है। तो E के स्थान पे रख दीजिए 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम के हो गया। और फिर गुणे जो विभव होगा वो क्या होगा, 1 वोल्ट के। ये देखिए यहाँ पर डेल्टा V बराबर कितना है, 1 वोल्ट है। तो बराबर 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम आ गया, कूलाम गुणे वोल्ट के। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया, W के। ये चीज मिली हमें। लेकिन हमें पता है कि कार्य W बराबर होता है EB के। ठीक है, तो अर्थात यहाँ से हमें एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 कूलाम इंटू वोल्ट के होता है। अब या फिर एक इलेक्ट्रॉन, इसको हम साइन प्रतीक होता है EV के, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 के घाते -19 जूल के कह सकते हैं। या फिर बराबर इसको कह सकते हैं 1 EV बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हमारा आया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6
इंटू 10⁻⁻19 जूल के मिल गया। अब ये तो छोटे मात्रक थे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बड़ा मात्रक, यहां से हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट अर्थात ईवी का बड़ा मात्रक। इसका जो बड़ा मात्रक होगा वो क्या होगा, नंबर 1 है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, यानी इसे हम क्या कह सकते हैं, KeV, ठीक है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 KeV बराबर होता है 10⁻³ EV के, बराबर हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ गुणे 1 EV के, और 1 EV बराबर हमें इतना मिला है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के, तो बराबर 10⁻³ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के। अब देखिए 10⁻³ है और 10⁻⁻19 है, अब 19 में से 3 निकल जाएगा तो 16 बच जाएगा, तो 1.6 गुणे 10⁻⁻16 जूल के, तो यानी 1 KeV बराबर आपका कितना मिला, इतना मिल गया, ये आ गया। फिर आगे पहला था ये, अब दूसरे पॉइंट, इसका दूसरा नंबर, एक ये था, दूसरा ये है, दूसरा क्या होगा, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी MEV, ये हो गया। तो 1 MEV बराबर क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 10⁻6 EV के, तो बराबर 10⁻6 गुणे 1 EV के, तो बराबर 10⁻6 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल के, क्योंकि 1 EV बराबर कितना है, ये चीज़ है, ठीक है, इसको रख दिए, तो बराबर 10⁻6 10⁻19, 19 में से 6 निकलेगा तो 13 बच जाएगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल के, ये हो गया 1 MEV के।